नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं एकदम बिगिनर्स फ्रेंडली है और सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इन टर्म्स को आपने कभी-कभी बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप एक्चुअल में समझेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के कितने तरीके हैं, रिस्क क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, कितने पैसों से शुरू करना चाहिए, बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बहुत सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। तो दोस्तों ये है डिस्क्लेमर आपके सामने कि इस पेज, वीडियो और वेबसाइट पर जो भी यहाँ पे आपको सूचनाएं दी जा रही हैं वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप खुद का डिसीजन जरूर लें, देखिए, सोचे समझे उसके बाद डिसीजन लें। तो चलिए दोस्तों अपने पहले पॉइंट से, मेन मुद्दे से शुरू करते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बिगिनर्स फुल गाइड क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगेगी डेफिनेटली, तो वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये है, मैंने यहाँ पे पूरा एक पेज बनाया है। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट को समझाया है किस तरह से। आज अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो क्या 5 साल बाद भी उसी 100 रुपए की वैल्यू सेम रहेगी जो आज है? आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे हैं, क्या 5 साल बाद भी उसी चीज को 100 रुपए में खरीद लेंगे? अब से अगर 5-6 साल पहले की बात मैं करूं, तो अगर मैं बात करूं, स्प्लेंडर जो कि एक बहुत ही शानदार बाइक है, 55-60 हजार में आ जाती थी, अभी 1 लाख के आसपास पहुंच गई, 93-94,000 के आसपास। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, एग्जैक्ट प्राइस आपको पता होगा। तो यहां पे मैं दिखाता हूं, सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, सिंपल डेफिनेशन में समझिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आज आपने कोई पैसा ऐसी जगह लगाना जहां फ्यूचर में वो पैसा बढ़ सके। ऐसा नहीं है कि 5 रुपए आज आपने रखे अपने सूटकेस में और 5 साल बाद भी निकालेंगे तो 5 ही रुपए नहीं। तो अपने पैसे को एक ऐसी जगह लगाना, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना, वो चाहे गोल्ड हो, वो मैं आगे बताऊंगा, कि जहां पर आपका पैसा 5 साल बाद अगर आप उसे देखें तो 5 रुपए की वैल्यू ना हो कि 7 रुपए की, 10 रुपए की, 15 रुपए की, इस तरह की वैल्यू हो। ठीक है। तो यहां पे एग्जांपल दिया गया है, आज आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, 5 साल बाद आपको वही पैसा 20,000 हो गया, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिर्फ पैसा बैंक में रख लेना, देखिए बैंक में पैसा रखते हैं हम, एफडी करते हैं, बहुत सेफेस्ट तरीका लोग हम इसे मानते हैं, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मान लिया मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मान लेते हैं एक बात को। तो उसमें अगर मैं बैंक पे रखूंगा तो मुझे एक साल में मैक्सिमम मिलेगा कितना, 3.5 लाख रुपया। आप उसे मंथली भी ले सकते हैं, आप उसे तिमाही, क्वार्टरली, या फिर छमाही, या फिर एक बार भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक। अब आपने एक जगह 50 लाख रुपए रखा हुआ है तो आपको मिल रहे हैं 3.5 लाख रुपए। दूसरी जगह आपने 50 लाख रुपए रखा और आपको मिल रहे हैं 10 लाख या 15 लाख रुपए उन्हीं 50 लाख पे। ठीक है। तो ये फर्क होता है बैंक में। बैंक अक्सर इन्फ्लेशन से कम जो होता है रेट, इस बैंक का इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट समझ गए होंगे कि क्या होता है। इन्वेस्टमेंट वो पैसा जिसे आप कहीं पर इन्वेस्ट करें, कहीं पर लगाएं, तो वो 5 साल बाद, 2 साल बाद आपको उसकी वैल्यू बढ़कर मिले। मतलब 5 रुपया आपने लगाया तो आपको एटलीस्ट 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए इस तरह से मिले, 5 रुपए के 5 रुपए ना रहे, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब पार्ट 2 पे चलते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। लोग इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों है? चलो भाई, इन्वेस्टमेंट तो समझ लिया, इन्वेस्टमेंट करते क्यों है? तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला तो जो पॉइंट है, पैसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसे बढ़ाने के लिए। देखिए, ठीक है। दूसरा, यहां पे पैसा काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। मान लिया आपने एफडी में ही, एक मोटा मोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने अपने 1 लाख रुपए एफडी में डाले हुए हैं, आपको साल में 6,000 ही भले ही मिलने हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ अलग से काम करना पड़ रहा है। आपने पैसा लगा दिया, अब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जो मर्जी हो जाए, आपके वो 6,000 रुपए आएंगे। ठीक है। तो आपका पैसा काम कर रहा है। ठीक।
अब इन्फ्लेशन से बचने के लिए इसका एग्जाम्पल सीधा यह है कि आज की डेट में अगर दूध आपको 50 रुपए मिल रहा है तो 10 साल बाद वही दूध आपको 100 रुपए में मिलेगा। लेकिन अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट ना करके अपने पास सेव करके रखा हुआ है, सेव नहीं सेफ मतलब अपने घर पे ही रखा हुआ है, तो आपके 50 रुपए में आने वाले टाइम पे आधा लीटर दूध मिलेगा। इसकी बजाय आप इसमें अगर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो हो सकता है आपके उस 50 रुपए का 100 रुपए मिले, 150 रुपए मिले, तो आपको कहीं ना कहीं बचत भी होगी और आपका सामान भी आता रहेगा। बिल्कुल सीधा सैंपल एग्जांपल है। इसमें यहां पे एक लाइन और भी लिखी गई है कि अगर पैसा ग्रो नहीं हुआ, आपने 1 लाख रुपए आज रखा, 10 साल बाद वो 1 ही लाख रुपए है, लेकिन जो चीज आप उस आज 1 लाख रुपए की, माफ कीजिएगा, 1 लाख रुपए की खरीद सकते हैं, 10 साल बाद वही आप उस 1 लाख रुपए में नहीं खरीद सकते। तो आपका पैसा बढ़ना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप दिन पर दिन गरीब होते जाएंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही जगह पे सही समय पे नहीं की। अच्छा, फ्यूचर गोल्स के लिए देखिए क्या होता है, घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। घर बनाना कोई आम बात नहीं है। जो खुद के पैसों से घर बनाता है उससे पूछ के देखिएगा, बाप दादा के बने बनाए घर में तो कोई भी रह लेता है। खुद के पैसे से बना के देखिए, लोन लेंगे आप तब देखिए जब उसका पर महीने आपकी किस्त जाएगी। इससे अच्छा है कि आप अपना शुरू से ही एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करके चलें ताकि जब तक आपके बच्चे समझदार होने लगें तब तक आप उन्हें एक आशियाना दे सकें, एक घर दे सकें। बच्चों के मन में ये घृणा ना आए कि नहीं यार हमारे पास तो अपना घर ही नहीं है, हम तो किराए पे ही धक्के खा रहे हैं। देखिए दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो वो है कि आपकी बहुत अच्छी सरकारी जॉब है, आपके ट्रांसफर होते रहते हैं, उसमें किराए पे रहना बहुत आम बात है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। क्योंकि आज आपका ट्रांसफर यहां है, 2 साल बाद कहीं और होगा, तो उसमें हर शहर में घर बनाना तो पॉसिबल नहीं है। अगर बच्चे साथ में रख रहे हैं तो आप अपने शहर में कहीं पे अपने एक पर्टिकुलर जगह पे चाहे तो घर बना सकते हैं, चाहे तो जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते आप किराए पे रह सकते हैं। अगर आप एक सरकारी जॉब पे हैं तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी मकान दिया जाता है। गाड़ी, आप एक नॉर्मल गाड़ी लेते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी सैलरी है तो आप सैलरी में ले सकते हैं, नहीं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। मान लिया आपके सपनों की गाड़ी है, कोई बहुत ऊंची उड़ान भरने वाली गाड़ी है, मतलब बहुत पैसों की गाड़ी है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बच्चों की पढ़ाई आज के टाइम पे करोड़ों में पहुंच गई है। डॉक्टरी, एमबीबीएस और बड़े बड़े कोर्स अगर आप कराएं तो उसमें करोड़ों रुपए लगने लगे हैं। रिटायरमेंट के लिए एक समय ऐसा आएगा जब आप काम करने बंद कर देंगे, लेकिन आपका पैसा उस वक्त काम आएगा, वो काम कर रहा होगा, आपने आज जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उस टाइम पे आपके काम आएगा। क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई कैसा है। पैसा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कम पैसों के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करे। यानी कि आप पैसों के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा आपके लिए काम करे, ऐसा करें। मतलब ये भी रिटायरमेंट से जोड़ के समझ सकते हैं। 60 साल में आप रिटायरमेंट हो गए या कोई आप रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहते, बहुत सारे लोग आज के टाइम पे ये ट्रेंड चला हुआ है कि बहुत सारे लोग 30-35 की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, वो आगे अपनी फ्रीली लाइफ जीना चाहते हैं। तो उनके पास एटलीस्ट इतना पैसा होता है कि वो उसे बैंक में डालें या कहीं इन्वेस्टमेंट करें या बॉन्ड्स में डालें या कहीं पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उसे हर महीने इतना रिटर्न आता रहता है कि उनकी जो आजीविका है, उनकी जो लाइफ है वो आराम से चल रही है। ठीक है, अब इसमें यहां पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग को एक ही चीज समझते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस होते हैं। देखिए क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला, सेविंग जो होती है वो आपकी सेफ होती है, आपने बैंक में पैसा रखा वो आपकी सेफ है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है कि आपका पैसा शॉर्ट टर्म में बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इन जो सेफ होती है आपकी सेविंग, लेकिन रिटर्न कम होता है, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न ज्यादा होता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो सेविंग में ग्रोथ जो होती है बहुत स्लो होती है और इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ फास्ट होती है। सेविंग किसके लिए होती है? इमरजेंसी के लिए। और इन्वेस्टमेंट होती है वेल्थ बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, फ्यूचर में कुछ बड़ा काम करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन वेल्थ इन्वेस्टमेंट से बनती है। ठीक है, जरूरी दोनों है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए फोर्थ में चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के टाइप देखिए, ये मेन चीज है। फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या? एफडी नॉर्मली सभी समझते हैं, बैंक में आपने पैसा डाला कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, तो उसमें उसी हिसाब से पैसा मिलता है।
रिटर्न 5 से 7% होता है और बिगिनर्स के लिए ये सेफ भी है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, यहां पे देखिए जितना जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे रिटर्न उतने ही थोड़े ज्यादा होते चले जाएंगे, रिस्क भी थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में नेक्स्ट हमारा यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स है, और म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म बेस्ट रिटर्न 10 से 15% का होता है। पहले में कितना था, 5 से 7% का। ठीक है, और इसमें देखिए इक्विटी फंड, ये हम किसी और दिन समझाएंगे, डेट फंड, इंडेक्स फंड, ये किसी दिन और समझाएंगे, अभी आप म्यूचुअल फंड समझिए। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टॉक मार्केट। कंपनी के शेयर खरीदना हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है, और नॉलेज भी इसमें जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मुंह उठाया और मैंने मुंह उठाया और गए हम अपने 1 लाख रुपए लेके और जो कंपनी सामने आई उसका पैसा खरीद, नहीं, उसका पहले एनालिसिस कीजिएगा, देखिएगा उस कंपनी पे डेट कितनी है, उस कंपनी की सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स ग्रोथ क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, पी रेशो क्या है, ये सारी चीजें जरूरी है। ये मैं सब चीजें आपको आगे वाली वीडियो में समझाऊंगा, आने वाली वीडियो में। अभी सिर्फ ये समझिए कि स्टॉक मार्केट एक यहाँ पे ऑप्शन होता है और इसमें मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब गोल्ड की इन्वेस्टमेंट देखिए, एक तो इसे सेफ माना जाता है, सेफेस्ट ऑप्शन माना जाता है गोल्ड की इन्वेस्टमेंट को। फिजिकल गोल्ड हो सकता है, डिजिटल गोल्ड हो सकता है। फिजिकल गोल्ड जो आप अपने सुनार से बनवा के अपने घर पे रखते हैं गहनों के रूप में। डिजिटल गोल्ड जो आप आजकल फोन पे, गूगल पे या इस तरह की ऐप पे खरीदते हैं। गोल्ड ईटीएफ जो आप स्टॉक एंजल वन या किसी और ग्रो जैसी ऐप पर गोल्ड के ईटीएफ में पैसा लगाते हैं। सेफ ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए। अभी मैं पिछले कई वीडियो मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताए, तो गोल्ड और सिल्वर में कल भारी गिरावट देखने को मिली। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 31/1/2026 है। ठीक है, तो भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ये इंस्टेंट के लिए नहीं होते। इन्हें आप लॉन्ग टर्म रखोगे तो 99.9% ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे और आपके पैसे कभी घटेंगे नहीं। ठीक है, और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि जब सब हाथ खड़े कर दें, एक टाइम ऐसा हो सकता है बैंक का सर्वर डाउन हो जाए, एक टाइम ऐसा होता है बैंक हैक हो जाए, एक टाइम ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड्स वाले आपको 4 दिन में पैसे दे, लेकिन आपको पैसे की जरूरत अभी है, पैसे की जरूरत आपको अभी है, छुट्टी का दिन है, पैसे की जरूरत आपको अभी है, तो क्या करेंगे उस समय पे आपका गोल्ड और सिल्वर आप किसी लोकल सुनार के पास भी लेके जाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रियल एस्टेट। तो जमीन, घर, पैसा ज्यादा चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मतलब अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि लगभग यहाँ पे 12.5 मिनट की वीडियो हो गई है पहले ही। अच्छा, अब 5वें पॉइंट पे आते हैं, रिस्क क्या होता है। आपने पैसे कम होने का चांस, आपने कहीं पे पैसे लगाए, कोई कंपनी आपने गलत चूज कर ली, या मार्केट में जिस समय बहुत हाई पे थी आपने तब पैसे लगा दिए हैं, जैसे गोल्ड में अब से 2 दिन पहले किसी ने पैसे लगाए और कल वो डूब गया, तो इसे बोलते हैं रिस्क। लेकिन गोल्ड का तो ये है कि 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने में वापस आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रूल क्या कहता है कि जहां पे आप ज्यादा रिटर्न के लालच में लगाते हैं वहां पे ज्यादा रिस्क भी होता है, जहां पे कम रिस्क के साथ में आप पैसा लगाते हैं वहां पे कम रिटर्न भी होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क कम रिटर्न। अच्छा, रिस्क कम कैसे करें, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म में आपने आज पैसे लगाए तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा या 1 महीने बाद मुझे इससे प्रॉफिट लेना है। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली 99.9% आप लॉस बुक करोगे। डेफिनेटली एक आध बार, 2 बार हो सकता है 100 में से कि आपका लक साथ दे जाए या उस समय पे उसमें बूम आने वाला हो, कभी हो सकता है, ये चीज कभी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना ही एक बहुत अच्छी सोच होती है। अच्छा, यहां पे क्या है, डिफरेंट जगह पैसे लगाओ। आपको अगर 100 रुपए लगाने हैं, आपको अगर 100 रुपए लगाने हैं तो 100 के 100 रुपए ना तो आप गोल्ड में लगाओ, ना आप किसी सिल्वर में लगाओ, ना आप अपना म्यूचुअल फंड्स में लगाओ। मतलब इन्हें ऐसे डिवाइड कर दो कि 100 रुपए को हमने 5 से 6 जगह पे इन्वेस्ट करना है। एक किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, 10 रुपए में हमने म्यूचुअल फंड्स का कोई ईटीएफ ले लिया, 10 रुपए का हमने गोल्ड ले लिया क्योंकि डिजिटल भी मिलता है आज के टाइम पे, गोल्ड का ईटीएफ ले लिया। तो इस तरह से मतलब अलग अलग जगह पे पैसा लगाओ, एक जगह नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 1 लाख रुपए, आपके पास 1 ही लाख रुपए है और आपने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में डाल दिए। चांसेस ये है कि अगर अच्छी कंपनी है तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस कंपनी में कुछ दिक्कत आ जाए और वो कंपनी डूब जाए। तो ऐसा नहीं करना आपको कि सारे पैसे आप अपने एक ही जगह पे लगा दें। अच्छा, इमोशन से नहीं, लॉजिक से इन्वेस्ट करो। मान लिया आपको कोई कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है,
अब से 8-10 साल पहले वीडियोकॉन चलती थी, ठीक है? आपको वो बहुत अच्छी लगती थी, मुझे भी लगती थी नॉर्मली। आपने उसमें पैसे लगाया और वो डूब गई। तो इमोशन के साथ में बिल्कुल नहीं जाना, लॉजिक से इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका पैसा है। आप इमोशन से करोगे तो कहीं ना कहीं डूब जाओगे। देखो कि कंपनी कल क्या थी, आज क्या है और आगे क्या कर सकती है। रिलायंस कम्युनिकेशन जो छोटे भाई वाली है, वो कभी 700 का शेयर हो करता था, आज 1.5 रुपए का शेयर है। तो देखो, सोचो, समझो कि क्या होने वाला है, उसके बाद इन्वेस्ट करो। और ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसका फ्यूचर हो, ठीक है? अब नेक्स्ट है यहाँ पे, कितने पैसों से इन्वेस्ट करें, ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। तो सच क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा होना भी तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है, पैसा होना जरूरी है, लेकिन कितना पैसा होना जरूरी है ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? आप 10,000 कमाते हैं, आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं मंथली। आप 10 लाख कमाते हैं, आप 1 लाख 2 लाख कर सकते हैं, कैपेसिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10,000 कमाते हैं तो आप 50 रुपया या 100 रुपये या 500 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? अब देखिए आज के ऑप्शन क्या है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी 500 रुपए से हो जाती है, डिजिटल गोल्ड 100 रुपए से आ जाता है, स्टॉक मार्केट में 1,000 लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अपना स्टॉक मार्केट में भी आज के टाइम पे 25 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जो छोटे छोटे शेयर हैं उनमें से 5 से 10 रुपए में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, ये सच्चाई है। तो इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसी लिमिट नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतना ही अमाउंट चाहिए तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो 2-2, 5-5 रुपए के हैं, उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिएगा कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, अभी क्या कर रही है, तो उनमें भी कर सकते हैं। हालांकि ये पेनी स्टॉक होते हैं, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कितने से करनी चाहिए। हमेशा ऐसा स्टॉक चुनो जो पेनी स्टॉक ना हो, जो एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी का हो, अच्छी ग्रोथ हो रही है, उसकी फ्यूचर में वैल्यू हो, फ्यूचर में उसकी डिमांड हो, इस तरह की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? अब कंसिस्टेंसी पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी कि आप उसमें बने रहें, ऐसा नहीं कि कभी ऊपर नीचे हो जाए तो दौड़ भागे। अच्छा, बिगिनर्स के लिए क्या कुछ बेस्ट है? बिगिनर्स के लिए क्या कुछ बेस्ट है? स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड यानी कि कम से कम 6 महीने का एक्सपेंस आपके पास बिल्कुल सेफ तरीके से बैंक में एक साइड पड़ा हुआ है, उसे आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आ जाए, आपकी कमाई बंद ना हो जाए या कुछ इस तरह से। वो फंड इसलिए होता है, इस फंड को बोलते हैं इमरजेंसी फंड। जब आपकी चारों तरफ से कमाई बंद हो चुकी है, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, तब आपके उस काम पे आता है ये फंड, इमरजेंसी फंड इसे बोलते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग स्कीम होती है, कुछ भी आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है? अब दूसरा क्या है, एसआईपी स्टार्ट करो, इंडेक्स फंड या लार्ज कैप। ये दोनों ही चीज ऐसी होती हैं कि थोड़ी स्लो बढ़ती हैं, लेकिन इनमें नुकसान के चांसेस लॉन्ग टर्म में ना के बराबर होते हैं। लॉन्ग टर्म में नुकसान के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म सोचो, नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉन्ग टर्म सोचो 5 से 10 साल के लिए। मैंने कहा कि कभी भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट बताया था, कभी भी रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो। रातों रात अमीर बनने की कोशिश मत करो। आपने पैसा लगाया, उस पैसे को लगाओ जिसकी आपको आने वाले 1, 2, 4, 5 साल जरूरत ना पड़े, ठीक है? भले ही वो 100 रुपए क्यों ना है, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म में चलो, हर महीने इन्वेस्ट करो, हर महीने इन्वेस्ट करो, भले ही 50 रुपए करो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, भले ही 50 रुपए करो, लेकिन हर महीने करो। अच्छा, जल्दी पैसे निकालने की गलती कभी मत करो। ये तीनों पॉइंट वही है, 5 से 10 साल और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, ये सब चीज वही है, ठीक है? तो जल्दी निकालने की कोशिश मत करो। आपने पैसा डाला है, उसे बढ़ने दो। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं, उसने 99 में बैंक ऑफ इंडिया में पैसा लगाया था और उस टाइम 7,000 रुपए लगाया था, जिनका आज उन्हें लगभग लगभग 1.5-2 लाख रुपए मिला है। 1.5-2 लाख रुपए आज के टाइम पे बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन 7,000 के हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए मिला है। बैंक में डालते तो ज्यादा 15-20 हजार, 25,000, 30,000 मिल सकते थे, ठीक है? तो ये समझोगे, इस तरह से होता है। आइसर मोटर, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, हमने 99 में ही आइसर ट्रैक्टर लिया था और उस टाइम वो ट्रैक्टर 1,71,000 का आया था। अगर हमने वही पैसे, खैर उस टाइम हमारे पे 1,71,000 भी बड़ी मुश्किल से बने थे। हम आज बात बना रहे हैं कि फंड में लगा लेते या वहीं लगा लेते, लेकिन हाँ अगर होते तो इतने और एक्स्ट्रा, तो 1,71,000 अगर हमने शेयर मार्केट में लगाए होते, आइसर के ही शेयर में, आइसर मोटर के शेयर में, तो लगभग लगभग 600-700 करोड़ रुपए बन गए होते वो। तो ये पावर होती है। खैर चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कॉमन जो मिस्टेक करते हैं,
जल्दी रिच बनने की सोचना, मतलब आज पैसा लगाया तो भाई साहब 1 साल में हो सकता है हमारा 1 लाख का 1 करोड़ हो जाए, ये चीज गलत है। टिप्स के चक्कर में पैसा लगाना, कोई आपको इंस्टाग्राम पे, कोई आपको टेलीग्राम पे, कोई आपको फेसबुक पे बोल रहा है जी मैं टिप्स देता हूं, मैं एक दिन में 10% 20% कमा कर दूंगा। भाई साहब एक दिन में 10% 20% कमा कर दोगे तो हमारे पैसे के पीछे क्यों पड़े हो, अपना बढ़ा लो मेरे यार। तो ऐसा होता है, उनके चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा, लॉस देखकर पैनिक, जैसे मैंने अभी गोल्ड सिल्वर का एग्जांपल दिया है, परसों किसी ने पैसा लगाया होगा तो परसों लाइफ टाइम हाई था और कल 30% 20% टूट गया। तो ऐसा नहीं, आपको रुके रहना है। हो सकता है 1-2 दिन और गिरे, हो सकता है 1-2 दिन और गिरे, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में आए हैं, 5 से 10 साल में मैं आपको ये कह सकता हूं कि 99.9% गोल्ड सिल्वर ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट करना, अभी मैंने कुछ देर पहले डाइवर्सिफिकेशन बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग जगह, म्यूचुअल फंड्स भी है, आपका क्रिप्टो भी है, आपका गोल्ड भी है, आपके ईटीएफ्स भी हैं, आपके अपना क्या बोलते हैं शेयर मार्केट भी है, रियल एस्टेट, मतलब जितना पैसा है उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या आ जाता है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट एक रेस है, सॉरी रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जो लगातार चलनी चाहिए। लगातार रेस नहीं कि आपने शुरू की और 1-2 घंटे में, मैराथन है जो लगातार चलती रहेगी भाई साहब। जल्दी स्टार्ट करते हो, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो और पेशेंस रखते रहो, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल टेंशन खत्म हो सकती है। ये होती है इन्वेस्टमेंट। आपको इस वीडियो में कुछ भी जानकारी ऐसी लगी हो जो आपको बहुत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए गए हैं, वहां पे एक लिंक है आप स्टॉक का, वहां पे आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं, किसी को रेफर करेंगे तो 400 रुपए आएंगे। साथ के साथ आप वहां पे इन्वेस्टमेंट भी मात्र 20 25 50 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाएंगे, ईटीएफ्स मिल जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे और सभी कंपनियों के स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।